अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। वो जो आमुल फील का साल था, उसके फौरन बाद क्या कुछ हुआ, ख़ास तौर पर तारीख़ी किताबों की रोशनी में देखेंगे, जैसे इब्न कसीर, तबरी, सीरत इब्न हिशाम और दलाइल-उन-नबूवत। मकसद ये है कि इन ज़राए से जो अहम बातें हैं उनको समझा जाए। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा वाक़या है जिसके असरात बहुत गहरे थे। तो आइए देखते हैं कि इन किताबों में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले अब्राहा का क्या बना, वो जो हाथी लेकर आया था काबा गिराने। तारीख बताती है, जैसे अलबिदाया व निहाया और तबरी में जिक्र है, कि जब उसकी फौज तबाह हुई ना, जी तो वापसी पर यमन पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसका जिस्म गलना शुरू हो गया। बड़ी इबरतनाक मौत हुई उसकी। बिल्कुल। और असल बात यह है कि इस वाक़या ने ना पूरे अरब में काबा की हुर्मत, उसकी इज्जत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। लोग कुरैश को, मक्का वालों को अल्लाह के खास लोग समझने लगे थे। अच्छा, यानी ये तासुर गया कि अल्लाह ने खुद उनकी हिफाजत की है। जी हाँ, सीरत इब्न हिशाम वगैरह में साफ लिखा है कि कुरैश का मर्तबा, उनकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा हो गई। सही। और इसी से जोड़िए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत। उनका किरदार इस पूरे मामले में बहुत अहम है। ख़ास तौर पर अब्राहा के दरबार में उनकी वो बातचीत, कमाल की हिम्मत और तवक्कल था। बिल्कुल। वो जो उनका मशहूर जुमला है ना जी, कि भाई ऊंट मेरे हैं, मैं उनका मालिक हूँ, रहा बैतुल्ला तो उसका रब खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये उनके ईमान की, यकीन की एक ज़बरदस्त मिसाल है। वाकई सीरत और तारीख की किताबें इस बात को बहुत नुमाया करती हैं। अच्छा, अगर हम इस सारे मामले को थोड़ा बड़े तनाजुर में देखें तो ये साल एक और बहुत बड़ी वजह से अहम है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से बस कुछ ही महीने पहले का वाक़या है। ओह हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी तो इसी आमुल फील वाले साल में हुई, 12 रबीउल अव्वल को। जी, तो बहुत से मौर्रिखीन जैसे अल-तबक़ातुल कुबरा और सीरत इब्न हिशाम में इशारे मिलते हैं। वो इस सारे वाक़े को ना एक तरह से अल्लाह की तरफ से नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तैयारी समझते हैं। गोया हालात साजगार बनाए जा रहे थे। बिल्कुल, एक तरह से ये एक इलाही इंतज़ाम था। अच्छा, इसी दौरान कुछ और अजीबो-गरीब निशानियों का भी जिक्र मिलता है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर हुई। जी, रिवायात में आता है। जैसे वो फारस का 1000 साल पुराना आतिशकदा था, वो बुझ गया। हाँ, और किसरा जो फारिस का बादशाह था, उसके महल के 14 कंगरों का गिरना। और वो बहीरा सावा, एक झील थी, वो खुश्क हो गई। ये सब वाक़यात दलाइल-उन-नबूवत और बिदाया व निहाया जैसी किताबों में इनका जिक्र है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक खुद असहाबुल फील यानी हाथी वालों के अंजाम का ताल्लुक है, उसकी तरफ तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल फील में खुद इशारा फरमाया है। सही। तो ये सब मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? देखिए, मजमूई तौर पर ये लगता है कि ये वाक़यात काबे की इलाही हिफाजत को दिखा रहे हैं। कुरैश की इज्जत बढ़ रही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कुछ खास निशानियां जाहिर हो रही हैं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो मजबूत किरदार सामने आया। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। जी, ये सब मिलकर एक खास सिमत इशारा कर रहे थे। तारीख की ये किताबें इसी तसलसल को बयान करती हैं। तो खुलासा करें तो आमुल फील के बाद अब्राहा की नाकामी हुई, काबे की हुर्मत और बढ़ी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का किरदार नुमाया हुआ, और फिर उसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उससे जुड़ी हुई ये खास निशानियां। ये अहम बातें हैं जो इन ज़राए से सामने आती हैं। और यहीं से ना एक अहम सवाल जहन में आता है, एक सोच पैदा होती है। वो क्या? कि तारीख के ये वाक़यात जो बज़ाहिर अलग अलग लग सकते हैं, ये आखिर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्या इन्हें महज इत्तेफाक समझा जाए या ये किसी बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा थे? खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत जैसे अजीम वाक़े की तमहीद के तौर पर। ये वाकई एक गहरी बात है। गौर तलब है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक था या एक इलाही मंसूबाबंदी थी। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।